हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में आईसीटी का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी एंड ई शोध सिंधु वर्चुअल लैब्स। तो सबसे पहले जानते हैं नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के बारे में। डिपोजिटरी भी बोलते हैं इसको। तो नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी एनएडी एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एमएचआरडी, जो फैसिलिटेट कराए डिजिटल इट्स यूजेंस को, स्टोरेज को, एक्सेस को एंड वेरिफिकेशन को ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स के जो कि इशूड हो बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। एनएडी एक यूनिक, इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया थीम टूवर्ड्स, जो अचीव करने के लिए है लाइक डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड्स। एनएडी एस्पायर्स to make the vision of digital academic certificates for every Indian a reality। NAD क्या चाहता है? ये चाहता है कि जो विजन है ना डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट का, हर एक इंडियन के लिए वो रियल हो जाए या रियलिटी में बदल जाए। NAD ऑनलाइन स्टोर हाउस है सभी एकेडमिक अवार्ड्स के लिए। दिस टचेस द लाइव्स ऑफ इंडियन यूथ। ये इंडियन यूथ की लाइफ्स को टच करता है और एम्पावर करता है उनको डिजिटल ऑनलाइन ट्रस्टेड वेरीफिएबल सर्टिफिकेट्स के साथ, जो एक्सेसिबल हैं एक सिक्योर मैनर में सभी टाइम पे। एनएडी प्रॉमिस करता है टू डू अवे विद डिफ़िकल्टीज़ एंड इनएफिशिएंसीज़ कलेक्ट करना, मेंटेन करना और प्रेजेंट करना फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स को। ई शोध सिंधु क्या है? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी। एक एक्सपर्ट कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो एमएचआरडी है उसने फॉर्म किया ई शोध सिंधु को, मर्जिंग तीन कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स को मर्ज करके, नेमली यूजीसी, इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLIST एंड INDEST, AICTE कंसोर्टियम। इन तीनों को मर्ज किया और ई शोध सिंधु फॉर्म किया। More than 15,000 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ई शोध सिंधु इनिशिएटिव के द्वारा। ये अलाउ करता है एक्सेस को टू बी बेस्ट एजुकेशन रिसोर्स इन द वर्ल्ड यूजिंग डिजिटल मोड। मतलब बहुत ही बेस्ट एजुकेशन रिसोर्स ये प्रोवाइड कराता है डिजिटल मोड को यूज़ करके वर्ल्ड में। फिर है इन्फ्लीबिट गांधीनगर गुजरात इज़ इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। जो इन्फ्लीबिट गांधीनगर में है गुजरात के अंदर, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब है वर्चुअल लैब्स। फिज़िकल डिस्टेंसेस एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। फिज़िकल डिस्टेंसेस जो हैं और रिसोर्सेज की कमी जो है उसने अनेबल कराया एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली व्हेन दे इन्वॉल्व, जब वो इन्वॉल्व करते हैं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को। ऑल्सो गुड टीचर्स आर ऑलवेज अ स्केर्स रिसोर्स। अच्छे टीचर्स की भी कमी होती है, वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स के रूप में है। वेब बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड कोर्स एड्रेस द इशू ऑफ टीचिंग टू सम एक्सटेंट। जो पढ़ाने में इशू है उसको वेब बेस्ड एंड वीडियो बेस्ड कोर्सेज ने कहीं ना कहीं कवर अप किया। कंडक्टिंग जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करके बाय 2 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, एंड ऑल्सो शेयर करना कॉस्टली रिसोर्सेज को हैज़ ऑलवेज बीन, ये एक चैलेंज के रूप में रहा है विद द प्रेजेंट डे। आज के टाइम को इंक्लूड करके भी जो इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, the above limitations can no more hamper students।
ठीक है। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैम्पर, इनसे ज़्यादा हैम्पर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को, लाइक इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ एंड रिसर्चेस को भी इन एनहांसिंग देयर स्किल्स, उनके स्किल्स में एनहांस करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो इन अ कंट्री सच एज अवर्स, जैसे हमारी कंट्री है, जो कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं नीड टू बी शेयर्ड, हमें फेलो रिसर्चर्स के साथ शेयर करना पड़ता है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। सो ये वी लैब है, वर्चुअल लैब अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, उसका लोगो है ये। वेब अनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर अ रिमोट ऑपरेशन के लिए एंड व्यू करने के लिए, सो एज टू एंथ्यूज द क्यूरियोसिटी को बढ़ाया जा सके, इनोवेशन को बढ़ाया जा सके स्टूडेंट्स के अंदर। तो दिस वुड हेल्प इन, ये मदद करता है बेसिक को और एडवांस कंसेप्ट्स को लर्न करने के लिए रिमोट एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा। टुडे, आज के टाइम में ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स हैं हैज़ कंप्यूटर इंटरफेस है उनका कंट्रोल और डाटा को स्टोरेज करने के लिए, फॉर कंट्रोल एंड डाटा स्टोरेज। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि हम डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छे एक्सपेरिमेंट्स को अराउंड सम ऑफ दीज इक्विपमेंट्स विच वुड एनहांस, जो कि स्टूडेंट के लर्निंग को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे। इंटरनेट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फर्दर परमिट करेंगे रिसोर्सेज के यूज़ को, नॉलेज, सॉफ्टवेयर एंड डाटा अवेलेबल कराएंगे वेब पे, अपार्ट फ्रॉम एनकरेजिंग स्किलफुल एक्सपेरिमेंट्स बीइंग साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड भी होंगे। सिर्फ एनकरेजमेंट ही नहीं होगा बट परफॉर्म भी होंगे एट पॉइंट्स सेपरेटेड इन स्पेस एंड पॉसिबली टाइम। वर्चुअल लैब डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की इनको आवश्यकता नहीं होती है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए एट यूज़र प्रेमाइसेस। वन कंप्यूटर टर्मिनल विद ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड। वर्चुअल लैब्स में क्या चाहिए होता है? कंप्यूटर चाहिए होता है जिसके पास में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। ओवर 105 वर्चुअल लैब्स हैं इन 9 इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन्स में, जो कंप्राइज करते हैं अबाउट 1515 एक्सपेरिमेंट्स आर ऑपरेशनल हैं एंड करंटली असेस हो रहे हैं मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन